जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के तहत हम टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जैसे कह रहा है कि मूल्यांकन के तत्व और प्रकार से एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन। मूल्यांकन के तत्व से जैसे ये क्वेश्चन आया कि किसी तर्क के मूल्यांकन में दो चरण होते हैं, अर्थात आधार वाक्यों और निष्कर्ष के बीच संबंध का मूल्यांकन करना तथा आधार वाक्यों के सत्य का मूल्यांकन करना। दूसरा है निगमनात्मक तर्क, जिनमें निष्कर्ष आधार वाक्यों से वास्तविक रूप से निकला है वैध कहे जाते हैं और जिनके आधार वाक्य भी सत्य होते हुए सुदृढ़ तर्क कहे जाते हैं। तो यहाँ पे हमें क्रमशः देखें तो किसी तर्क के मूल्यांकन में दो चरण शामिल होते हैं, अर्थात आधार वाक्यों और निष्कर्ष के बीच संबंधों का मूल्यांकन करना तथा आधार वाक्यों के सत्य का मूल्यांकन करना। निगमनात्मक जो तर्क है, जिनमें निष्कर्ष आधार वाक्यों से वास्तविक रूप से निकला है वैध कहे जाते हैं और जिनके आधार वाक्य भी सत्य होते हैं वे सुदृढ़ तर्क कहे जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि मूल्यांकन का प्रकार जो विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को भी प्रतिपुष्टि देता है वो इनमें से कौन सा है? तो वो है फॉर्मेटिव इवोल्यूशन, रचनात्मक मूल्यांकन। मूल्यांकन का प्रकार जो विद्यार्थियों और शिक्षकों को भी प्रतिपुष्टि फीडबैक देता है वो रचनात्मक मूल्यांकन है। रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों की प्राप्ति में सुधार हेतु शिक्षण और अधिगम दोनों प्रक्रिया को संवर्धित करना होता है। मुख्यतः सीमित उत्तर वाले प्रश्नों को पूछने का तरीका जो लोगों को नियामक मानदंडों के परीक्षण के संबंध में प्रयुक्त किया जाता है उसे इस रूप में जाना जाता है। तो उसे अबडक्टिव टेक्निक के रूप में यानी अपगामी तकनीक के रूप में, या हर्मन टेक्निक व्याख्यात्मक तकनीक, या आउटलायर टेक्निक बहिर्वासी तकनीक, या विग्नेटिव तकनीक यानी शब्दचित्र तकनीक। तो देखिए मुख्यतः सीमित उत्तर वाले प्रश्नों को पूछने का तरीका जो लोगों को नियामक मानदंडों के परीक्षण के संबंध में प्रयुक्त किया जाता है उसे शब्दचित्र तकनीक के रूप में जाना जाता है। यह तकनीक मानसिक प्रक्रिया को समझने में मदद करता है जो निरीक्षण और शास्त्रीय प्रयोग से भी समझना मुश्किल है, लेकिन यह रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाले कार्य या प्रोत्साहन से अलग हो सकता है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला है विशेषकर आरंभिक प्राथमिक ग्रेडों के आगे अधिगम का कच्चा आकलन अधिकांश अनन्य रूप से कागज और कलम परीक्षा पर आधारित है, जो प्रत्यक्ष रूप से मापने के स्थान पर संकेत करता है कि बच्चों ने क्या सीखा है। प्रमाणिक परीक्षा में शिक्षार्थियों से अपने कौशल और व्यवहार का उस प्रकार प्रदर्शन करने के लिए नहीं कहा जाता है जैसा वे कक्षा से बाहर की वास्तविक दुनिया में करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो कथन एक है वो कथन एक जो है सही है। इसके तहत कहे गए कथन में बच्चों के मूल्यांकन की एक विधि को दर्शाया गया जिसमें आरंभिक प्राथमिक ग्रेडों के आगे अधिगम का कक्षागत आकलन कागज और कलम परीक्षा पर होता है। कथन दो गलत है क्योंकि प्रमाणिक परीक्षा में वास्तविकता पर आधारित कौशल और व्यवहार का प्रदर्शन कराकर उसका मूल्यांकन किया जाता है। एक विद्यार्थी की गुणवत्ता निर्धारण के लिए मानदंडों को दर्शाने वाली चिन्हांकन सूची या निर्धारण का नाम इनमें से क्या है? तो वो है रूब्रिक्स। रूब्रिक्स एक मूल्यांकन उपकरण है जो लिखित से मौखिक दृश्य आदि प्रकार के शिक्षार्थी उपलब्ध या कार्यों को एक संरचित उपलब्धि मानदंड पर स्थापित करके स्पष्ट उपलब्धि अंक तैयार करते हैं, जिसमें असाइनमेंट, कक्षा सहभागिता एवं अन्य समग्र ग्रेडों को चिन्हित किया जाता है। रूब्रिक्स दो प्रकार के होते हैं, समग्र रूब्रिक्स और विश्लेषणात्मक रूब्रिक्स। विश्लेषणात्मक रूब्रिक्स विद्यार्थी की गुणवत्ता निर्धारण के लिए मानदंडों को दर्शाने वाली सूची रूब्रिक्स ही कहलाती है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कि विद्यार्थियों के नियम संदर्भित परीक्षण में परीक्षण आंकड़े विद्यार्थी के स्थान या श्रेणी को निर्धारित करने में हमारी सहायता करता है। दूसरा है निकष संदर्भित परीक्षण में परीक्षण आंकड़े एक छात्र की निपुणता के स्तर को बताता है। तो दोनों में से देखें, एक मानक संदर्भित परीक्षा में शिक्षार्थी की उपलब्धि का मापन किसी मानक के आधार पर किया जाता है। छात्रों की परीक्षा कराने से पहले यह मानक तैयार किए जा सकते हैं। एक निष्कर्ष संदर्भित परीक्षा में परीक्षण में शिक्षार्थी की उपलब्धि का मापन किसी निष्कर्ष के आधार पर ही होता है। नीचे दो कथन दिए गए, एक अभिकथन है, दूसरा कारण। पहला कह रहा है कि निर्माणात्मक आकलन प्रक्रिया है जो अधिगम से संबंधित है और उसमें प्रेरणा और कार्य स्तरों को बढ़ाने में निर्देशित होता है। यानी निर्माणात्मक आकलन प्रक्रिया है जो अधिगम से जुड़ा होता है और उसमें प्रेरणा और कार्य स्तरों को बढ़ाने में निर्देशित होता है। दूसरा है कि निर्माणात्मक आकलन का प्रयोजन अधिगम परिणामों की गुणवत्ता में सुधार लाना है। तो दोनों में से हमें सही उत्तर का चयन करना है। इनमें कौन सा है? तो देखिए
अभिकथन जैसे कह रहा है कि निर्माणात्मक आकलन प्रक्रिया है जो अधिगम से जुड़ा है और उसमें प्रेरणा और कार्य स्तरों को बढ़ाने में निर्देशित होती है। सही है। इस संदर्भ में दिया गया कार्य निर्माणात्मक आकलन का प्रयोजन अग्रिम परिणामों की गुणवत्ता में सुधार लाना है। पहला कथन करें कि उपलब्धि और अभिक्षमता परीक्षणों को परीक्षार्थियों के ज्ञान और उनकी क्षमता की ऊपरी सीमा का आकलन करने की दृष्टिगत तैयार किया जाता है। दूसरा है वस्तुनिष्ठ व्यक्तित्व परीक्षण और प्रक्षेपीय व्यक्तित्व परीक्षण परीक्षार्थियों के विशिष्ट व्यवहार व गुण की माप करने के प्रयोजन से तैयार किए जाते हैं। तो इनमें कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे देखें, ये जो उपलब्धि और अभिक्षमता परीक्षणों को परीक्षार्थियों के ज्ञान और उनकी क्षमता की ऊपरी सीमा का आकलन करने के दृष्टिगत तैयार किया जाता है। दोनों परीक्षण छात्रों के संज्ञानात्मक एवं अवबोध स्तर का ज्ञान कराते हैं। यह परीक्षण मानकीकृत तथा अमानकीकृत दोनों प्रकार का होता है। वस्तुनिष्ठ व्यक्तित्व परीक्षण और प्रक्षेपीय व्यक्ति परीक्षण परीक्षार्थियों के विशिष्ट व्यवहार व गुण का माप करने के प्रयोजन से तैयार होता है। यह व्यक्तियों के गुण एवं व्यवहारों का उपयुक्त आकलन करने में सक्षम है। रोसाइंक ब्लांड टेस्ट TAT SAT भाटिया बैटरी परीक्षण इसके एग्जाम्पल हैं। जब कोई परीक्षण प्रदत्त किसी पारिभाषिक क्षेत्र में छात्र छात्रा के प्रवीणता स्तर को इंगित करते हैं तो मूल्यांकन की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फॉर्मेटिव, समेटिव इवोल्यूशन, मानक संदर्भित या क्राइटेरियन। तो यहाँ पे क्या कहते हैं? क्राइटेरियन। निकष संदर्भित, निकष संदर्भित परीक्षण के परीक्षण प्रदत्त किसी पारिभाषिक क्षेत्र में छात्र छात्रा के प्रवीणता स्तर को इंगित करते हैं। निकष संदर्भित परीक्षण पद का प्रयोग सर्वप्रथम ग्लेसर ने 1963 में किया। देखिए लिस्ट दिया है, पहले स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज, मूल्य विकास के चरण में स्टेज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में स्टेज फर्स्ट है कि आमंत्रण के माध्यम से मूल संग्रहण, सेकेंड आंतरिक मूल्यांकन, थर्ड मूल्य संबंधी स्पष्टीकरण, फोर्थ मूल्य समीकरण। एक विश्वविद्यालय शिक्षक अपने छात्रों के संकल्पनात्मक मूल्यांकन हेतु स्वनिर्मित परीक्षण का आयोजन करता है। छात्रों के अंक का वितरण धनात्मक रूप से विषमताकार पाया जाता है। इस परीक्षण के कठिनाई स्तर के बारे में उसे क्या अनुमान लगाना चाहिए? तो इसमें कौन सा लगाना चाहिए? संकल्पनात्मक मूल्यांकन में छात्रों के अंकों का वितरण धनात्मक रूप से विषमताकार में पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि परीक्षण का परिणाम किसी पैमाने की निचली ओर जाती प्रतीत होती है और बहुत ही कम उच्चतर प्राप्तांक अर्जित होते हैं, अतः छात्रों के लिए परीक्षण कठिन है। किसी कॉलेज में एक शिक्षक ने अपने छात्रों के निष्पादन को सूचित करने के लिए आयोजित इकाई परीक्षण में परसेंटाइल अनुस्थिति प्रदान की। यह किस प्रकार का मूल्यांकन प्रक्रिया यहाँ पे कहलाएगा? क्राइटेरियन, नॉर्म रेफरेंस, फॉर्मेटिव, समेटिव। तो इसमें कौन सा ये कहलाएगा? ये होगा नॉर्म रेफरेंस, मानक संदर्भित। मानक संदर्भित परीक्षण का उद्देश्य छात्रों की उपलब्धि की तुलना अन्य छात्रों की उपलब्धि से करना है या छात्रों की संप्रति को किसी ज्ञात समूह के अन्य छात्रों के सापेक्षिक स्थिति के रूप में व्यक्त करना है। इसमें प्राप्तांकों की व्याख्या उस परीक्षण में मानक के आधार पर किया जाता है। परीक्षण के आधार पर एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के निष्पादन व्यवहार को उसमें अभिव्यक्त सुस्थित जीवन शैली के संदर्भ में व्याख्यायित करता है। इसे क्या कहा जाएगा? निकष संदर्भित परीक्षण, निर्माणात्मक परीक्षण, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन या मानक संदर्भित। तो ये होगा निकष संदर्भित परीक्षण। निकष संदर्भित परीक्षण के तहत छात्रों की संप्रति का मापन किया जाता है तथा प्रत्येक छात्र की तुलना किन्हीं विशिष्ट मानदंडों पर रखकर की जाती है। इसी के आधार पर एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों के निष्पादन व्यवहार को उसमें अभिव्यक्त सुस्थित जीवन शैली के संदर्भ में व्याख्यायित कर पाता है। असेसमेंट कंडक्टेड आफ्टर इंस्ट्रक्शन टू इवेलुएट स्टूडेंट फाइनल अचीवमेंट इट टर्म्ड एज, यानी निर्देश के उपरांत छात्रों की अंतिम उपलब्धि के संपादित मूल्यांकन को क्या कहा जाता है? नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट या समेटिव, योगात्मक, परफॉर्मेंस या इनफॉर्मल। देखिए निर्देश के बाद जो छात्रों की अंतिम उपलब्धि के संपादित मूल्यांकन को योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। इस मूल्यांकन का मतलब किसी पूर्व निर्मित शैक्षिक कार्यक्रम, योजना या सामग्री की समग्र वांछनीयता को ज्ञात करने की प्रक्रिया से होता है। निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन प्रणाली में शिक्षण के दौरान अनौपचारिक रूप से मूल्यांकन होता है? तो ये कौन सा है? फॉर्मेटिव इवोल्यूशन, निर्माणात्मक मूल्यांकन। निर्माणात्मक मूल्यांकन प्रणाली में शिक्षण के दौरान अनौपचारिक रूप से मूल्यांकन होता है। इसे आंतरिक मूल्यांकन के नाम से भी जानते हैं। इसके एग्जाम्पल है इकाई के अंत में परीक्षण, मौखिक परीक्षण, त्रैमासिक परीक्षण। नीचे दो कथन दिए हैं। पहला कि प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रणाली सुनिश्चित करने हेतु प्राप्तांकों के निर्वचन में मानक संदर्भित जांच NRT तथा निकष संदर्भित जांच दोनों प्रकार की पद्धतियों को संश्लेषित करना चाहिए।
दूसरा है अभिभावक तथा शैक्षिक प्रशासक, साथ ही छात्र स्वयं भी उपलब्धि का स्तर जानना चाहेंगे जो निर्धारित निकष के अनुसार तथा प्रतिभागियों की सापेक्ष स्थिति की तुलना में होगी। तो दोनों में से देखिए कौन सा सही है। तो यहाँ पे देखिए प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रणाली सुनिश्चित करने हेतु प्राप्तांकों के निर्वचन में मानक संदर्भित जांच NRT तथा निकष संदर्भित जांच दोनों प्रकार की पद्धति को संश्लेषित करना चाहिए, क्योंकि अभिभावक तथा शैक्षिक प्रशासक साथ ही छात्र स्वयं भी उपलब्धि का स्तर जानना चाहेंगे जो निर्धारित निकष के अनुसार तथा प्रतिभागियों की सापेक्ष स्थिति की तुलना में होगी। अतः कथन एवं कारण दोनों सही है। मूल्यांकन के परिणामों को प्रस्तुत करते समय कॉलेज शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के स्थान पर शतमक श्रेणी का प्रयोग किया। इस प्रकार के मूल्यांकन को कौन सी कैटेगरी में डालेंगे? तो ये है नॉर्म रेफरेंस, मानक संदर्भित। मूल्यांकन के परिणामों को प्रस्तुत करते समय कॉलेज शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के स्थान पर शतमक श्रेणी का प्रयोग किया या मानक संदर्भित प्रकार का मूल्यांकन है। इस मूल्यांकन में किसी भी विधि का प्रयोग किसी के प्रदर्शन की तुलना उसके समूह या कक्षा में दूसरे लोगों से करने में किया जाता है। देखिए लिस्ट ये है कि असेसमेंट एंड टेस्ट इंटरप्रिटेशन मेथड्स में देखिए निर्माणात्मक मूल्यांकन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव यानी संकल्पनात्मक मूल्यांकन, नॉर्म रेफरेंस मानक संदर्भित या क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग निकष संदर्भित परीक्षण। तो यहाँ भी क्रमशः देखें जो निर्माणात्मक मूल्यांकन है। निर्माणात्मक मूल्यांकन ये आकलन का उद्देश्य सुधार की गुंजाइश की पहचान करना है। संकल्पनात्मक में कम से कम तात्कालिक भावी संदर्भित मूल्यांकन का स्वरूप निर्णय परक होता है। मानक संदर्भित परीक्षण में परीक्षण प्रदत्त हमें विद्यार्थी की अनुपस्थिति को निर्धारित करने में सहायता करना है और निकष में परीक्षण प्रदत्त हमें विद्यार्थी को प्रवीणता के स्तर के बारे में बताते हैं। पहला ये कह रहा है कि निर्माणात्मक मूल्यांकन उसे कहा जाता है जबकि शिक्षण अधिगम व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश एवं संभावना तलाशने का प्रयास होता है। दूसरा है कि इस प्रकार का मूल्यांकन अनौपचारिक होता है तथा अनुदेशन शिक्षण की अवधि में घटित होता है। तो दोनों में से देखें ए और आर दोनों ही सही है। आर ए की सही व्याख्या है। निर्माणात्मक मूल्यांकन शिक्षण अधिगम व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश एवं संभावना तलाशने का प्रयास करती है। यह अनौपचारिक मूल्यांकन होता है और कक्षा में शिक्षण के दौरान घटित होता है। यह छात्रों को अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करने में उनकी प्रगति को लेकर फीडबैक प्रदान करता है या छात्रों की लर्निंग की यानी त्रुटियों को भी उद्घाटित करता है। शिक्षक को अधिक प्रभावी बनाने हेतु निदानात्मक उपाय सुझाने में भी हेल्प करता है। नीचे दो स्टेटमेंट दिए हैं। पहला है कि वैधता के लिए विश्वसनीयता जरूरी है किंतु पर्याप्त नहीं। रिलायबिलिटी इज नेसेसरी बट इनसफिशिएंट कंडीशन फॉर वैलिडिटी। दूसरा है मूल्यांकन उपकरणों के लिए वैधता एक पूर्ण रूपेण आवश्यक या अनावश्यक अवधारणा न होकर एक अविच्छिन्न की तरह पाई जाती है। तो दोनों में से देखें तो दोनों ही सही है। विश्वसनीयता एक ही विधि द्वारा बार बार एक ही परिणाम आने के बारे में, किंतु वैधता ये बताने के बारे में है कि किसी विधि द्वारा परिणाम कितना सही आया। उच्च विश्वसनीयता ये दर्शाती है कि वह विधि मूल्यांकन उपकरण में वैध है या नहीं। यहाँ पे देखिए मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग द रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट में दिया है परीक्षा, पुनः परीक्षा विधि, वैकल्पिक परीक्षा और अर्धविच्छेदन विधि या अंतर निर्धारक विधि। तो क्रमशः हम देखें परीक्षा, पुनः परीक्षा विधि दो भिन्न सत्रों में एक ही समूह के लिए एक ही परीक्षा प्रशासित करना है। वैकल्पिक परीक्षा विधि दो भिन्न सत्रों में एक ही समूह के लिए परीक्षा के दो प्रारूपों को प्रशासित करना है। अर्धविच्छेदन विधि में एक सत्र में सहसंबंध के लिए परीक्षा के दो समतुल्य आधे सत्र की परीक्षा का संचालन है। और अंतर निर्धारक विधि इनमें से कौन सा है? स्वतंत्र रूप से परीक्षा के दो या दो से अधिक निर्धारक अंक को प्राप्त करना। निर्माणात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? निर्माणात्मक मूल्यांकन जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो वो होता है कि विद्यार्थियों की लर्निंग को बढ़ाए। निर्माणात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की लर्निंग पावर को बढ़ाना। निर्माणात्मक मूल्यांकन विकास उन्मुखी होता है, निर्णयात्मक नहीं। इसका प्रयोजन विद्यार्थियों के अधिगम और अध्यापन को सुधारना होता है। तो इसका मुख्य कार्य शिक्षक और विद्यार्थियों को जानकारी देना, जिससे वे अपनी कमजोरी और मजबूरियों को जानकर अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को सुधार पाएं। विद्यार्थियों का अकादमिक निष्पादन किससे निर्धारित होता है? प्रज्ञा, शारीरिक गठन, अभिप्रेरण और लिंग से। तो ये है प्रज्ञा और अभिप्रेरण से। नई शिक्षा नियमावली में एपीआई व्यवस्था शिक्षकों की गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए, इसके तहत मूल्यांकन की 3 श्रेणी हैं। प्रत्येक श्रेणी से वार्षिक आधार पर अलग अलग न्यूनतम अंक प्राप्त करने होते हैं। तीनों श्रेणी इस प्रकार हैं। एक तो शिक्षक प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन, सह पाठ्येतर क्रियाकलाप, अकादमिक एवं अनुसंधान योगदान का मूल्यांकन। निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक मूल्यांकन का एक विकल्प नहीं है? तो बहुविकल्पीय प्रश्न। कार्य निष्पादन परीक्षा
परीक्षण, पोर्टफोलियो तथा प्रदर्शनी इत्यादि पारंपरिक मूल्यांकन का एक विकल्प है, किंतु बहुविकल्पीय प्रश्न पारंपरिक मूल्यांकन का विकल्प नहीं है। बहुविकल्पीय प्रश्नों का प्रयोग मूलतः आधुनिक मूल्यांकन के रूप में प्रयोग होता है। इस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग मूल्यांकन के दौरान किए जाने से कम समय में ही पूरे अध्ययन सामग्री का मूल्यांकन कर लिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन संबंधी पूर्वाग्रह में योगदान नहीं करता है? तो ये कौन है? यदि आकलन पद्धति लचीली और विविधता युक्त हो, जिससे सुविधा वंचित छात्र सहज हो पाए, तो यह कारक जो है आकलन संबंधी पूर्वाग्रह में योगदान नहीं करता। पूर्वाग्रह का अर्थ पूर्व निर्णय अर्थात किसी मामले के तथ्यों की जांच किए बिना ही राय बना लेना या मन में निर्णय ले लेना पूर्वाग्रह कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन मानकों पर नजर रखने के साथ साथ समय पर आयोजित किया जाता है? तो ये कौन सा? योगात्मक। जब छात्रों के सीखने की बात आती है तो उनके शिक्षण संस्थान सीखने के ग्राफ, समझ के स्तर और प्रगति का विश्लेषण करने के लिए मूल्यांकन करते हैं। प्रारंभिक मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया के दौरान आयोजित होता है, जबकि योगात्मक मानकों पर नजर रखने के साथ साथ समय समय पर ये केवल पाठ्यक्रम या इकाई के अंत में होता है। योगात्मक मूल्यांकन छात्रों के मूल्यांकन को संदर्भित करता है, जो परिणाम पर केंद्रित होता है या ग्रेडिंग प्रक्रिया का एक हिस्सा है, जो प्रतिभागियों को समय समय पर दिया जाता है। आमतौर पर पाठ्यक्रम शब्द या इकाई के समापन पर यह आयोजित होता है। इसका प्रमुख उद्देश्य पाठ्यक्रम या कार्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना, सीखने की प्रगति की जांच करना आदि एक संकेतक के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त स्कोर, ग्रेड या प्रतिशत जो पाठ्यक्रम की गुणवत्ता को दर्शाता है। निम्नांकित में से किस आकलन प्रविधि में अंतर्भूत प्रेरणा को बढ़ाने हेतु इष्टतम संभावना है? तो ये है रचनात्मक आकलन आधारित मूल्यांकन में। रचनात्मक आकलन आधारित मूल्यांकन प्रविधि में अंतर्भूत प्रेरणा को बढ़ाने हेतु इष्टतम संभावना है। रचनात्मक आकलन कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, जो सतत रूप से औपचारिक तथा अनौपचारिक परिस्थितियों में किया जाता है। कक्षा शिक्षण प्रक्रिया में बच्चों को सीखने सिखाने के पर्याप्त अवसर मिलते हैं, जिससे बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण कर पाए। बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं की गतिविधियों के माध्यम से अपने अनुभव एवं गलतियों के निरंतर सुधार से करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन प्रणाली नॉन इन्वेसिव प्रैक्टिस की श्रेणी के तहत आती है? तो वो है अधिगम परिणाम पर आधारित मूल्यांकन। अधिगम परिणाम पर आधारित मूल्यांकन प्रणाली नॉन इन्वेसिव प्रैक्टिस की श्रेणी में आती है। मूल्यांकन के तहत छात्र व्यवहार का परिमाणात्मक तथा गुणात्मक व्यवहार का अध्ययन एवं उनके मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया मूल्यांकन कहलाती है। मूल्यांकन के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं: बच्चों में अपेक्षित व्यवहार एवं आचरण परिवर्तन की जांच करना, ये जांचना कि बच्चों में कुशलता, योग इत्यादि को ग्रहण करना, उपचारात्मक शिक्षण देना, बालकों को चहुमुखी विकास को निरंतर गति देना। नीचे दी गई सूची में से देखना है जो व्यक्तित्व अभिवृद्धि से संबंधित हो: नियंत्रण की संस्कृति, प्रबंधन, शिक्षा का उत्साह, संप्रेषण, आत्मसामर्थ्य, संगठित और व्यवस्थित होना। तो प्रभावी शिक्षक का होना एक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। एक प्रभावी शिक्षक के व्यक्तित्व एवं अभिवृद्धि से संबंधित निम्नलिखित योग्यताओं की आवश्यकता होती है: नियंत्रण की स्थिति होनी चाहिए, आत्मसामर्थ्यवान होना चाहिए, शिक्षक का उत्साह होना जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन सी निर्माणात्मक मूल्यांकन की विशेषता है इनमें से? तो वह है मूल्यांकन शिक्षण के दौरान किया जाना। बच्चों के लगातार फीडबैक के लिए निर्माणात्मक मूल्यांकन अत्यधिक सहायक होता है। इस मूल्यांकन के दौरान अध्यापक अध्यापन के समय ये जांच करते हैं कि बच्चे ने अनुभूतियों, अभिव्यक्तियों और ज्ञान को कितना आत्मसात किया। इसे रचनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों की रचनात्मक प्रक्रिया में सक्षम बनाना होता है, जो उनको बेहतर ढंग से सीखने में प्रभावी रूप से मदद करे। निर्माणात्मक मूल्यांकन की मुख्य विशेषता यह है कि मूल्यांकन का प्रयोग शिक्षण कार्य के दौरान होता है। यहाँ पे मूल्यांकन प्रणाली और वर्णनात्मक विशेषताएं दी है। निर्माणात्मक मूल्यांकन, संकल्पनात्मक, मानक संदर्भित, निकष। तो यहाँ पे देखिए क्रमशः मूल्यांकन प्रणाली को सुमेलित करना है। तो निर्माणात्मक मूल्यांकन का सुधार की गुंजाइश की पहचान, संकल्पनात्मक मूल्यांकन, अधिगम स्तरों का निर्धारण, मानक संदर्भित परीक्षण, दूसरों के साथ छात्रों के निष्पादन की तुलना। निकष संदर्भित परीक्षण में क्या होता है? निपुणता के मानकों को जो है बताना इसमें होता है। तो इसी यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।